नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको होलिका दहन की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली मनाई जाती है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होली और दिवाली हिंदुओं के दो प्रमुख त्योहार हैं। होली से एक दिन पूर्व रात्रि में होलिका दहन होता है। होली का ये पावन त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 12वें माह फागुन में मनाई जाती है। 2022 में होलिका दहन 17 मार्च को की जाएगी। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, जबकि होली के रंगों को 18 मार्च के दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली का त्योहार विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। किसी भी पर्व, पूजा पाठ के साथ ही कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। मान्यता है इस दिन होलिका दहन की कथा करके पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। तो आइए जानते हैं होलिका की कथा। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। वह काफी बलशाली असुर था। उसको अपनी शक्तियों का भी खूब गुमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी परेशानी थी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से नाराज भी रहते थे। कई बार उसे हिरण्यकश्यप ने खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा। जब भक्त प्रहलाद नहीं माना तो परेशान हिरण्यकश्यप ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे नदी में डुबोया, पहाड़ से गिरवाया, किंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और वह तो बस हरि की भक्ति में लीन रहा। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड देने के लिए दूसरी युक्ति निकाली। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव ने होलिका को वरदान में ऐसा वस्त्र दिया था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है और न रात में, न जमीन पर मर सकता है, न आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है और न कोई जानवर या पशु पक्षी। इसलिए भगवान ने उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर सुबह और शाम के समय का संध्या काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अतः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, देश, विकार और अधर्म के प्रतीक हैं। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान असुर राज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की यह कथा पढ़ने का विधान है। आपको यह कथा पसंद आई हो तो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।